Hello everyone. 11th onwards you would be writing your mains, and you don't need me to tell you how important that stage is for converting your dream into your reality. तो बहुत हेवी फील कर रहे होंगे आप इस मोमेंट पे, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी किक इन कर रहा होगा. तो ये सब नेचुरल है, ये होगा ही. इट जस्ट सिंबलाइजेस, इट जस्ट सिग्निफाइज कि यू आर वन ऑफ द सिंसियर एंड सीरियस स्टूडेंट्स. सो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन. ये होता है, हर जेन्युइन सिंसियर स्टूडेंट के साथ ये होता है. आपको करना क्या है, अगले 48 आवर्स तक अपने आप को बस रिलैक्स करना है. यू जस्ट नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव अ गुड फूड, हैव अ गुड साउंड स्लीप एंड फ्रेश माइंड से जाके आप आंसर लिख दो. कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक रियल एनालॉजी देता हूँ. शार्प शूटर, जो टॉप मोस्ट शूटर्स है फायरिंग में, और जो मीडियोकर शूटर्स है, उनमें प्रोसेस में सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस होता है. जनरली अगर आप एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर अवेयर हाउ फायरिंग वर्क्स, व्हाट डू यू डू? यू, आपके गन में वी पॉइंटर होता है, एक डॉट पॉइंटर होता है. मतलब वी पॉइंटर जो आपके आगे लगा होता है, डॉट पॉइंटर जो यहाँ पे होता है. आप उन दोनों को एक लाइन में लेके आते हो एंड देन यू कीप योर टारगेट इन सेम लाइन. आपका टारगेट, आपका पॉइंटर और वी पॉइंटर, इन तीनों का आप अलाइनमेंट में रखते हो एंड देन यू टेक अ शॉट. जो मीडियोकर या जो एवरेज शूटर है, वो उस अलाइनमेंट में, इन तीन पॉइंटर में ही स्टक रह जाता है. लेकिन जो बेस्ट शूटर है, वो एक बार इन तीनों को अलाइनमेंट में लगा देता है एंड वंस ऑल ऑफ देम आर इन अलाइनमेंट, देन ही लेट गो ऑफ एवरीथिंग. फिर बस वो उस मोमेंट में होता है और देन ही टेक्स अ शॉट. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. सेट योरसेल्फ फ्री, जस्ट फ्लोट इन दैट ओशन ऑफ नॉलेज. पिछले 3 महीने से, प्रीलिम से लेकर अब तक, आप अलाइनमेंट में आ रहे थे. नाउ यू आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट, इनर वेज, नॉलेज वाइज, इमोशनली, and you're looking at the target. Now just loosen up yourself. Trust me, be in that moment and you'll come out with flying colors. All the best.